हेलो एवरीवन। आज बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, माहौल बहुत ही अच्छा है और इसलिए शायद अच्छा लग रहा होगा। आज मुझे एक प्रॉब्लम आया है एक इंसान से। वो मुझे एक प्रॉब्लम पूछा है, क्वेश्चन पूछा है और वो उसे एक आंसर की ज़रूरत है। सो क्वेश्चन है, हाउ टू चूज़ योर करियर इफ़ यू आर फेसिंग सम फाइनेंशियल इश्यूज़। इधर हम जो करियर जो बोलते हैं वो किसे बोलते हैं, पहले हमें वो कंसिडर करना पड़ेगा। करियर एक ऐसा पाथ है जो कि हम डिफ़ाइन करेंगे जिससे हमें हमारा पैशन कनेक्टेड हो, हमें हमारा वो एक मॉनेटरी प्रॉब्लम का सल्यूशन हो, उसे करियर कहते हैं। और जिसे हमें मज़ा भी आए करने के लिए, उसे करियर कहते हैं। सो प्रॉब्लम मैं थोड़ा एग्जांपल्स बताता हूँ कैसे डिफरेंट टाइप के फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं। हम कंसिडर कर रहे हैं इधर वो जो जिसने पूछा है करियर के बारे में, वो एक यंग टीनेजर है या जस्ट अभी एडल्ट हुआ है और उसे एक कॉलेज जाना है, मतलब कि एक बैचलर्स डिग्री उसे चाहिए, कोई भी बैचलर कॉलेज में उसे जाना है और वो पूछ रहा है। तो पहली बात, तुम्हारा एक ड्रीम होगा किसी चीज़ में, तुम्हें इंजीनियरिंग करना है या कुछ साइंस में जाना है या आर्ट्स करना है या आर्कियोलॉजिस्ट होना है, वो तुम्हें पता होगा, मुझे नहीं। सो तुम पहले अपने ड्रीम को कंसिडर करो कि तुम्हें कौन सा करना है। अब मैं बताता हूँ कुछ एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज़। तुम्हारा फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकता है अगर तुम्हारे पेरेंट्स और गार्डियंस के पास पैसे नहीं हो, और एक एग्जांपल हो सकता है कि तुम्हारा पेरेंट्स एंड गार्डियंस के पास पैसे हो लेकिन तुम्हें वो हेल्प नहीं करते, और एक हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स और गार्डियंस ना भी हो, मतलब कि वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है इस दुनिया में, तुम अकेले हो। तो उस टाइम तुम क्या कर सकते हो? तुम पहले देखना है कि तुम्हारे पास टाइम कितना है। टाइम का मतलब तुम्हें पैसे पूरा सक्सेस ज़रूरी है, अभी ज़रूरी है, बहुत ही नीड में हो, या कुछ सालों के बाद नीड में पड़ सकता है ऐसे, या फिर बहुत ही कम इनकम स्ट्रीम है लेकिन कम है, उसे पहले कंसिडर करना पड़ेगा। वो तुम्हारे पेरेंट्स का कंसिडर करना पड़ेगा। तो पहले जो पॉइंट है वो है चेक फॉर बैकअप्स। अगर तुम्हारे पास कुछ बैकअप हो, मतलब कि तुम्हारा पेरेंट अगर कोई बिज़नेस करते हो या छोटे से भी दुकान में बैठे हो, या तुम किसी के थ्रू से तुम एक कंपनी में घुस सकते हो, या किसी भी चीज़ का बैकअप, एटलीस्ट फाइनेंशियल बैकअप हो जिससे तुम कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, या फिर तुम कुछ ऐसे रेंट वगैरह, अगर तुम्हारा कुछ क्या बोलते हैं उसे, घर हो, डिफरेंट बहुत सारे घर हो, सो तुम उससे रेंट देकर पैसे कमा सकते हो। वैसे भी अगर बैकअप हो तो पहले बैकअप ढूंढना पड़ेगा कि अगर तुम्हारे पास कुछ बैकअप है या नहीं। उसके बाद आता है, अगर तुम्हें एक कॉलेज में जाना है और वो तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है, सो ट्राई टू गेट अ स्कॉलरशिप और अ फाइनेंशियल एड, बिकॉज वो तुम्हारा जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो बहुत कम कर देगा। अगर तुम्हारे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं हो, या वो पेरेंट्स के पास पैसे हो लेकिन तुम्हें वो हेल्प नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इधर जो है वो गवर्नमेंट देगा, या जो कॉलेज में तुम पढ़ रहे हो वो देगा, या कोई भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें वो पैसे देगा, और तुम्हें वो इंटरेस्ट के साथ वापस भी नहीं देना है, या वापस ही नहीं देना है क्योंकि तुमने ये लोन नहीं किया है। ठीक है। सो तुम चाहे तो स्कॉलरशिप है फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कर सकते हो। और भी बहुत सारे चॉइसेस है। अगर तुम्हारा स्किल, मतलब कि तुम जो भी, अगर तुम कैरियर चूज़ कर सकते हो कर सकते हो, इट्स वेरी गुड, बिकॉज तुम अब वर्सटाइल हो गए। अगर एक काम दिया जाए तो तुम वो कर सकते हो, ना कि तुम्हें ये आता और ये आता नहीं। सो वैसे नहीं प्रॉब्लम होगा। ठीक है। सो और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे कि चूज़ अ डिग्री दैट विल टेक लेस टाइम टू कंप्लीट, मतलब कि मैं बैचलर्स के बारे में ही बोल रहा हूँ, पीएचडी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बैचलर्स के बारे में बोल रहा हूँ। सो बैचलर्स में तुम्हें एक इतना टाइम
3 साल, अगर इंडिया में अगर बीएससी करोगे तो 3 साल लगेंगे, इंजीनियरिंग करोगे 4 साल लगेंगे। एंड हाँ यस, अगर तुम्हें कुछ स्कॉलरशिप वगैरह नहीं मिलता तो तुम्हें वो चूज़ करना है कि वो इनएक्सपेंसिव हो एंड उसमें थोड़ा सा स्किल हो तुम्हारा। स्किल ना होने से भी चलेगा अभी के लिए, क्योंकि तुम्हारा और एक पाथ मैं बोलता हूँ। सो इनएक्सपेंसिव सा कॉलेज ढूंढो, इनएक्सपेंसिव सा जो तुम्हें डिग्री चाहिए वो ढूंढो, जिसमें कॉमर्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, जिसमें भी हो सके। अब मत बोलना कि मुझे ये नहीं था, मुझे वो नहीं था। तुम्हें कुछ चीज़ें अब ज़रूरत है, सो मैं उसी के रिगार्डिंग बता रहा हूँ। तुम चाहे तो फ्यूचर में तुम कर सकते हो और कुछ अगर चाहो तो। सॉरी फॉर दैट। अगर तुम्हारे पास कुछ भी स्किल नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं, सो यू कैन ट्राई फॉर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, क्योंकि तुम्हारा तो वो सब्जेक्ट नहीं हो रहा है उस सब्जेक्ट में। अगर तुम एक इनएक्सपेंसिव सा चूज़ किए हो लेकिन उससे तुम्हारा कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, मतलब कि तुम देख रहे हो कि तुम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते, देन यू कैन स्विच ओवर टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर द गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, बिकॉज you know why I'm telling you. So try and put your effort into those government competitive exams and study for that. अगर पैसे जल्दी चाहिए तो। अगर और भी तुम बहुत सारी चीज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम बैचलर डिग्री अगर कर रहे हो, उसके साथ तुम एक साइड जॉब कर सकते हो, ठीक है, वो भी तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें एक बहुत ही टाइम तक, मतलब कि तुम्हें मास्टर्स करना है, पीएचडी करना है, ये सब अगर करना है तो तुम जॉब के साथ भी कर सकते हो। जॉब के साथ करो, बैचलर्स भी तुम जॉब के साथ, लेकिन वो पार्ट टाइम जॉब होगा, वो फुल टाइम जॉब नहीं होगा। लेकिन पार्ट टाइम जॉब में से भी तो कुछ खर्चे आ जाएंगे, जिससे तुम्हारा रहना खाना पीना वो एटलीस्ट हो जाएगा। एटलीस्ट बुक्स तो खरीद लोगे, उतना जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो हो जाएगा। सो इतना चीज़ याद रखो। अगर तुम्हें ज़्यादा पढ़ना है, फिर से बता देता हूँ, अगर तुम्हें ज़्यादा पढ़ना है तो फिर तुम बैचलर डिग्री एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल कंप्लीट कर लो। उसके बाद तुम जॉब के साथ मास्टर्स करो, या फिर तुम्हारे पास तो फंड्स नहीं है तो बिज़नेस का ख्याल ही अब नहीं उठता। अगर जॉब में तुम सेव कर सको इतना कि तुम्हें एक ट्रस्टवर्दी स्पॉन्सर मिल जाए तो तुम बिज़नेस स्टार्ट करना, वरना मत करना प्लीज़। वो कर सकते हो, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव दे सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है जो कि है, तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगा कि तुम्हें बहुत ही स्ट्रेस पड़ेगा, मतलब कि जॉब भी कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, सो वो एक स्ट्रेस पड़ेगा। इसलिए तुम्हें तुम्हारा जो करेज और तुम्हारा थिंकिंग उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तुम्हारा माइंडसेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो तुम्हें दोनों चीज़ें ही नहीं होगी। अगर तुम्हारा माइंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर फर्स्ट ट्राई टू मेक इट स्ट्रॉन्ग, and if it's not getting strong then drop, not from the college but drop that job. mentally भी प्रिपेयर हो जाओ फेस करने के लिए कॉन्सिक्वेंसेस। मेंटली प्रिपेयर मतलब मेंटली नहीं, फिजिकल भी प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा बॉडी जो है वो थक जाएगा इतना भागम दौड़ से, वो तुम्हारा बॉडी बहुत ही थक जाएगा, तुम्हें मेंटली बहुत ही स्ट्रेस आएगा, लेकिन तुम्हें वो कंट्रोल करना है। अगर तुम चाहते हो कुछ बनने के लिए वो तुम कर सकते हो। और अगर तुम देख रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ एडवांटेज है, वो फाइनेंशियल रिलेटेड एडवांटेज नहीं है, लेकिन वो एक एडवांटेज है जो कि तुम्हें यूनिक करता है दूसरों से। सो ट्राई टू मेक इट बेटर, क्योंकि वो ही तुम्हारा स्किल जो है वही तुम्हारा जॉब मोस्ट प्रोबेबली फाइंड करने के हेल्प करेगा। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम रह सकता है, बहुत दिनों के लिए रह सकता है, 1 साल के लिए रह सकता है, 5 सालों के लिए भी रह सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि तुम कैसे उसे लेते हो, मतलब कि एक्सेप्ट करते हो उसे। इग्नोर मत करना, इग्नोर करने से प्रॉब्लम हो जाएगा। एक्सेप्ट करो, जो भी तुम्हारा कंडीशन है उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, वही बताना था। और एक बात, जब भी तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो, मतलब कि कुछ ऐसा लगे कि ना मैं नहीं कर सकता वगैरह वगैरह, सो लगने दो,
इट्स नॉट लाइक हाँ ब्रेव बनो, लगने दो। कब तक लगेगा? सो जाओगे, उठ जाओगे, चला जाएगा। जब तक तुम फिर से अगर सोचोगे तो फिर से लगने लगेगा। लेकिन तुम अगर सो जाओगे तो उठने के बाद तो और तुम्हें अपना माइंड को बिज़ी रखना है, सो कि तुम्हें कुछ ऊट पटांग थॉट्स नहीं आएंगे। और हाँ एक बात, टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में बता रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी। अगर तुम जॉब कर रहे हो एंड स्टडी कर रहे हो सो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही नेसेसरी है। तुम्हारा स्लीपिंग भी, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट स्लीपिंग टाइम होता है। कोई 8 घंटे सोता है तो कोई 6 घंटे सोता है तो कोई 10 घंटे सोता है। लेकिन इतने ही टाइम में ही मोस्ट ऑफ द लोग सो के उठते हैं, इतने ही टाइम में। सो तुम्हारा जो स्लीपिंग पैटर्न है उसे अगर तुम देखो कि तुम मॉडिफाई कर सकते हो तो मॉडिफाई करो, इट्स गुड। वरना तुम्हारा स्लीपिंग पैटर्न के हिसाब से तुम अपने टाइम को फिक्स करो। मतलब कि मुझे इतना टाइम में कॉलेज जाना है, मेरा जॉब इतना टाइम का है, सो मैं बाकी का टाइम जो है जो कि मैं चेंज कर सकता हूँ, उस चेंजिंग टाइम को मैं कैसे यूटिलाइज़ करूँगा, यूटिलाइज़ करूँगा। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे पास प्रेशर आ रहा है, लेकिन वो मैं नहीं कर सकता बोलोगे। कितने साल? 3 साल ही करने हैं अगर तुम BSc कर रहे हो, क्योंकि वो छोटे बहुत ही कम टाइम का है। हाँ एक अच्छी बात है, तुम चाहे तो आर्मी में जा सकते हो, आर्म फोर्स में जा सकते हो, क्योंकि उसका जो रिक्वायरमेंट होता है वो 10th 12th का होता है। तो तुम जा सकते हो आर्मी या नेवी, एयरफोर्स, इसमें भी तुम जा सकते हो। सो ये भी अच्छा चॉइस है तुम्हारा, फाइनेंशियल अगर तुम्हारा प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हारा वो ट्रेनिंग वगैरह वो सब होगा, वो तुम्हें वो तुम्हें प्रोवाइड करेंगे वो सब ट्रेनिंग, और तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा कोर्स की ज़रूरत नहीं है। बैंकिंग दे सकते हो, लेकिन बैंकिंग एक डिग्री के बाद, ना कि डायरेक्टली। तो वट एवर यू आर चूजिंग, चूज़ केयरफुली, check that if you have your skills at it or not, and even if you don't have any skill, try to learn that skill, and even if you still can't learn that skill, at least get that degree and try for a government job. And if you can't try all these things, आर्मी ट्राई कर सकते हो। और अगर वो भी नहीं कर सकते, so I don't know what you are going to do, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस के पास भी तुम्हारे पैसे नहीं है, और तुम्हें ट्रस्टवर्दी स्पॉन्सरशिप कहाँ से मिलेंगे। सो तुम्हें खुद का जो सिचुएशन है, जितना पूरा सा सिचुएशन है, उसे कंसिडर करना पड़ेगा तुम्हारे ग्रोथ के लिए। मतलब ड्रीम कैरियर ना मिले, सबको ड्रीम कैरियर नहीं मिलता। बहुत लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, नहीं बन पाते। बहुत लोग कुछ बनना चाहते हैं, नहीं बन पाता। बहुत लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट नहीं बन पाते। बहुत लोग चाहते हैं, नहीं बन पाते सर्कमस्टेंसेस के लिए। लेकिन उसमें क्या 100% गलती हमारी है? नहीं, कुछ परसेंट है, कुछ परसेंट नहीं है। सो अगर हमारी पूरी गलती नहीं है तो हम रिग्रेट किस बात का करना? रिग्रेट मत करो, जो भी मिल रहा है काम चला लो, क्योंकि तुम्हें जो मिल रहा है अगर तुम वो एक्सेप्ट नहीं करोगे अब के लिए, देन शायद हो सकता है कि तुम्हारे चांसेस जो हो वो कम हो जाए फ्यूचर में। मतलब कि तुम्हारा जो जॉब के जो चांसेस हो, जो तुम्हें मिल रहे हैं, जो कि अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, वो सब बंद ना हो जाए। तुम्हारा पैशन एक जगह है, लेकिन पैशन के लिए तुम और सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ है, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर तुम उसे बंद करे हो तो ये ठीक नहीं है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।